हेलो देयर, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल्स के रीड एंड राइट डिलीट करने के, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं ये चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पाथ मॉड्यूल के बारे में कि पाथ मॉड्यूल क्या होता है नोड.जेएस में। तो बेसिकली पाथ मॉड्यूल का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम फाइल्स और डायरेक्टरी के साथ में काम करते हैं। जैसे हम किसी डायरेक्टरी के साथ में हमें कुछ अपेंड करना है, डायरेक्टरी से कुछ डिलीट करना है, या फिर उसका पाथ हमें निकालना है। उसका पाथ की लोकेशन पर हमें कुछ फाइल को रीड एंड राइट करना डायनेमिकली, तो हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके हम फाइल पाथ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो। तो इसका मेनली यूज़ क्यों होता है कि मान लीजिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लिनक्स है। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम या जितने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है सबके अलग अलग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो विंडोज़ क्या यूज़ करता है, फॉरवर्ड स्लेश यूज़ करके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यूज होता है। लिनक्स में बैकवर्ड स्लेश से यूज़ होता है। तो इसी तरीके से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सही से काम करने के लिए हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपनी एप्लीकेशन को लेके जाएं तो हमारी फाइल्स को अलग से चेंज ना करने पड़े, हर एक फाइल में हमें जाके चेंज ना करना पड़े। इसलिए हम पाथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं ताकि वे जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सब पर वर्क करें, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक ओएस हो। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये सही से काम करता है। तो पाथ मॉड्यूल ये इंश्योर करता है कि जो फाइल हम एक्सेस कर रहे हैं वो सही से एक्सेस हो, चाहे वो अ, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो पाथ मॉड्यूल है वो नोड.जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है। हमें हमारे प्रोजेक्ट में अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें जस्ट क्या करना होगा, हमें उसको जस्ट अपने प्रोजेक्ट में उसको इंपोर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। ये हमारे पिछले वीडियो के कुछ कंटेंट है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर पाथ मॉड्यूल अगर इंपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर एक अपना वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट पाथ इक्वल रिक्वायर, एंड यहाँ पर अपने मॉड्यूल का नाम है पाथ। तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड.जेएस का, हमें सेपरेटली अलग से कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है हम देखने वाले हैं कि हमें डायरेक्टरी का नाम देखना है कि ये कौन सी डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी का पाथ निकालना है हमें। तो कमेंट यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम हमारे लिए, गेट दी डायरेक्टरी ओके। तो इसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते हैं, हम एक फ़ाइल का पाथ बना लेते हैं। पहले एक फ़ाइल पाथ करके हम यहाँ पर वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ मैंने ले लिया है होम स्लेश यूज़र स्लेश डॉक्स स्लेश फाइल डॉट टी एक्सटी। एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है। एक्चुअली ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट ये जस्ट पाथ है। तो पाथ मॉड्यूल का यूज़ करके हम ये देखने वाले हैं कि इसकी डायरेक्टरी कौन सी है। ये जो फाइल डॉट टी है, ये फाइल कौन से पाथ में पड़ा हुआ है, कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइल न्यू पाथ ओके, और हम यूज़ करेंगे पाथ डॉट डायरेक्टरी। ये एक फंक्शन है, इसमें हमें अब हमारी फाइल का पाथ भेज देना है। अब हम इसको कंसोल करवा लेते हैं, फाइल न्यू पाथ। यहाँ अब हम एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था। यहाँ से हमें अपने टर्मिनल में जाना है, उसके बाद हमें लिखना है नोड ऐप डॉट जेएस। यहाँ पर ये देखिए कंसोल में इसने क्या प्रिंट किया है कि आपकी जो फाइल पड़ी है वो इस डायरेक्टरी में पड़ी है, होम स्लेश यूज़र स्लेश डॉक्स के अंदर। तो ये एक फंक्शन था जिसमें हमने देखा कि डायरेक्टरी नेम कैसे गेट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हम देखते हैं कि हम बेस नेम कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारी फाइल पाथ है, ये जो फाइल है हमारी, इसको मैं सारे फंक्शंस में यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको ऊपर डिफाइन कर देते हैं। तो ये जो फाइल है हमारी, इसका बेस नेम क्या है,
फाइल का बेस नेम क्या है। पाथ तो हमने निकाल लिया कि कौन सी पाथ में पड़ा हुआ है। अब हम निकाल रहे हैं कि इसका नाम क्या है, इस फाइल का नाम क्या है। तो इसको निकालने के लिए मैं सिंपली लिखता हूँ console.log path डॉट बेस नेम। बेस नेम है, फिर क्या कर देता हूँ मैं अपने फाइल का पाथ यहाँ डाल देता हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइल का क्या नाम है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। हम देखते हैं इसको रन करके, तो हमें फाइल डॉट टेक्स्ट कंसोल में मिला है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फाइल का नाम फाइल डॉट टी है। मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं चेंज करता हूँ यूज़र्स डॉट टेक्स्ट, तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, यूज़र्स डॉट टेक्स्ट। हमारी फाइल का क्या नाम है, यूज़र्स डॉट टी। इसी तरह हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कि फाइल का एक्सटेंशन हमें निकालना है। जैसे हमारी फाइल का एक्सटेंशन डॉट टी है, बट डायनेमिकली अगर कभी हमें निकालना हो, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, डायनेमिक फाइल्स होती है, हमें पता नहीं होता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है। कई बार कुछ वैलिडेशंस लगाने होते हैं और कई बार हमें कुछ और प्रोसेसिंग भी करनी होती है फाइल्स के साथ में, तो हमें उसका एक्सटेंशन निकालना है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, console.log path डॉट txt नेम, एक्सटेंशन नेम। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है फाइल पाथ। तो इस फंक्शन से क्या होगा, हमारा फाइल का हमारा क्या एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन हमें यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए अभी हम इसको रन करेंगे तो डॉट टी हमें रिटर्न किया है इसने। तो हमारी फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट टी। अगर मैं यहाँ पर अपना एक्सटेंशन चेंज कर देता हूँ, डॉट MP3 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें MP3 रिटर्न हुआ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ डॉट PDF, तो जो भी हमारी फाइल का एक्सटेंशन होगा, ये वाला फंक्शन उस एक्सटेंशन को हमें रिटर्न करेगा, ताकि हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है अगर हमारे फाइल पर, या फिर कुछ एक्सटेंशन पर कुछ कंडीशंस लगानी है तो हम उस पर अप्लाई कर सकें। चौथा जो फंक्शन पाथ का हम यूज़ करने वाले हैं वो है पाथ को ज्वाइन करना, ज्वाइनिंग, ज्वाइन पाथ्स। ज्वाइन पाथ्स में क्या हो सकता है, आप मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डायरेक्टरीज हैं। एक आपका बेस फोल्डर है, बेस फोल्डर के अंदर फिर यूज़र्स की डायरेक्टरी है, यूज़र्स के अंदर फिर यूज़र की आईडी है, यूज़र की आईडी के अंदर फिर यूज़र का प्रोफाइल पिक्चर है। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो पाथ है ये मेरा एक पूरा पाथ बन के आए, चाहे मैं विंडोज़ में यूज़ करूँ चाहे मैं लिनक्स में यूज़ करूँ, तो ओएस के हिसाब से मुझे रिटर्न करके दे। अब देखिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, फुल पाथ मुझे बनाना है। अब मान लीजिए मैंने लिखा पाथ डॉट जॉइन यहाँ पर। अब सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा है, होम डायरेक्टरी में। फिर कौन सी डायरेक्टरी में हमारे पास पड़ा है, यूज़र डायरेक्टरी में। फिर कौन सी डायरेक्टरी में पड़ा है, यूज़र्स के बाद में हमारा पड़ा है प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल के अंदर फिर क्या नाम है, प्रोफाइल के अंदर मेरा नाम पड़ा है प्रोफाइल पिक्चर डॉट PNG। इस नाम से मेरा एक्सटेंशन यहाँ पर सॉरी इस नाम से फाइल मेरी यहाँ पर पड़ी है। अब मैं यहाँ पर कंसोल करता हूँ। अब मेरा क्या होगा, जो फुल पाथ प्रिंट होगा तो मेरा ये पूरा ज्वाइन करके यहाँ दिखाएगा मुझे कि मेरा पूरा पाथ जो है वो किस तरीके से बनेगा। इसको हम सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते थे कि मेरा फाइल पाथ ये है, इस तरीके से भी मैं लिख सकता था, यूज़र पाथ। मैं इसको इस तरीके से सिंपली लिख सकता था, बट पाथ मॉड्यूल का बेनिफिट क्या है, ये मैं अगर ये तो मैं अपना लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं सिंपली लिख सकता हूँ इस तरीके से। बट अगर मैं इसको विंडोज़ में चलाऊँगा तब कैसे ये काम करेगा, तब ये URL काम नहीं करेगा वहाँ पर, क्योंकि विंडोज़ में फॉरवर्ड स्लैश चलता है, इस तरीके से उसका पाथ बनेगा। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमने पाथ मॉड्यूल का यूज़ किया और इस तरीके से हमने उसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि वो एब्सोल्यूट पाथ है या नहीं, राइट, कि जो हमने पाथ दिया है वो एब्सोल्यूट है या नहीं है। एब्सोल्यूट देखने के लिए एब्सोल्यूट पाथ हम कैसे देख सकते हैं, उसका एक फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, console.log path डॉट इज एब्सोल्यूट, राइट। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं होम स्लैश यूज़र्स स्लैश प्रोफाइल।
यहाँ पर हमने डाल दिया। ओके, तो ये हमें दो चीज़ें रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर एब्सोल्यूट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो अभी हम चला के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन। दोनों पाथ ही एक एब्सोल्यूट पाथ है। अब हमने हमारी जो पाथ है वहाँ से हमने आगे, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन बेस डायरेक्टरी से चल रहा है, अगर बेस डायरेक्टरी से रूट डायरेक्टरी से अगर चल रहा है हमारा, तो वो एब्सोल्यूट पाथ ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न फॉल्स हमें करेगा। इसी तरह हम जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है वो देखने वाले हैं, पाथ को पार्सिंग करना। पार्सिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके, अभी हमारा पाथ है होम यूजर्स प्रोफाइल, ये पाथ हमारे पास है, ये एक पूरा स्ट्रिंग है। मैं चाहता हूँ कि हमारा पाथ पूरा एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न हो कि इसकी रूट डायरेक्टरी क्या है, बेस डायरेक्टरी क्या है, एक्सटेंशन क्या है, नेम क्या है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसका एक फंक्शन है पाथ डॉट पार्स एंड देन फाइल नेम। ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, हमारा पूरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा कि इसका रूट डायरेक्टरी क्या है, इसका बेस डायरेक्टरी क्या है, एक्सटेंशन क्या है, फाइल का नेम क्या है। यहाँ पर इस तरीके से ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है इसने कि हमारी रूट डायरेक्टरी क्या है, स्लैश डायरेक्टरी पूरी जो हमारी डायरेक्टरी है उसने रिटर्न किया है, बेस नाम क्या है पूरी फाइल का, और इसका एक्सटेंशन क्या है, और फिर जो फाइल का नाम है वो क्या है। बेस में हमने रिटर्न किया विथ एक्सटेंशन, और जस्ट नेम में हमें रिटर्न किया कि फाइल का जस्ट नेम क्या है विदाउट एक्सटेंशन। तो ये एक पाथ का पार्सिंग था। तो पाथ मॉड्यूल इसी यूज किया जाता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेबिलिटी बनी रहे, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम यूज़ करते हैं पाथ, तो जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो चलेगा। अगर हम मैनुअली हम लिखते हैं मैनुअली हमारे पाथ के अकॉर्डिंग, तो वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करेगा, इसलिए पाथ मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। एक इसका रियल एग्जांपल देखते हैं कि पाथ मॉड्यूल को रियल में हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक फ़ाइल राइट करते हैं हमारे एक पाथ पर। हमें पाथ अभी डिफाइन नहीं है हमारा, हम जस्ट एक फाइल मॉड्यूल का यूज़ करके, फाइल सिस्टम मॉड्यूल का यूज़ करके एक फ़ाइल क्रिएट करने वाले हैं। फाइल सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हो पिछली वीडियो को। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, हम एक फ़ाइल नेम डिफाइन करने वाले हैं। यहाँ पर फाइल का नाम हमें क्या रखना है, नाम हमने रख लिया data.json। ओके, अब फाइल का पाथ क्या रखना है, फाइल पाथ नेम। ओके, पाथ का नेम मुझे क्या रखना है, पाथ डॉट जॉइन। ओके, अब मैं ये एक कुछ ग्लोबल फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्टरी नेम स्टोरेज स्लैश फाइल। स्टोरेज फोल्डर के अंदर ये डायरेक्टरी नेम में मेरा बेस्ट डायरेक्टरी आ जाएगा, मेरा रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर स्टोरेज नाम का फोल्डर, देन मेरी फाइल का नाम। ओके, अब हमने जो कल फंक्शन यूज़ किया था राइट फाइल सिंक वाला, हम यूज़ करने वाले हैं, और उसमें हमने डाल दिया फाइल का पाथ, फाइल पाथ नेम। देन हमें इसमें एक जेसन सेव करवाना है। जेसन सेव करवाने के लिए हम एक जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज देते हैं। अब मान लीजिए मैंने लिखा नेम। ओके, नेम में हमें इसे डबल कोट्स में डालना है क्योंकि जैसे हम जेसन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं ट्यूटोरियल्स है। तो अब ये स्क्रिप्ट क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट ये करेगा कि हमारी एक फ़ाइल क्रिएट होगी data.json नाम की, कहाँ पर, डायरेक्टरी, मतलब अपनी बेस डायरेक्टरी में, इस फोल्डर के अंदर, स्टोरेज नाम का फोल्डर के अंदर। फिर हमारी फाइल नेम जो हमने रखा है data.json वो क्रिएट होगा, और उस फाइल में हमने राइट किया है जेसन डेटा, जिसमें हमने नेम लिखा है ट्यूटोरियल्स हिंट। चलिए अब हम स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ, ओके ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है ये फोल्डर, तो हम अपना स्टोरेज नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब हम रन करते हैं, तो
तो अभी कोई एरर नहीं मिली हमें। इट मीन्स हमारे स्टोरेज नाम के फोल्डर में data.json आ चुका है और यहाँ पर हमें नेम हमने जो जेसन में डाला था वो एज इट इज प्रिंट हो गया। तो पाथ मॉड्यूल का बेसिकली यूज़ हमने ये समझा कि अगर हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म पर इसको लेके जाना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे इन द सेंस कि हम लिनक्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ पे हम यूज़ करने वाले हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉस ब्राउज़र कॉम्पेटिबिलिटी के लिए हम पाथ मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। तो पाथ मॉड्यूल के सारे जितने भी फंक्शंस हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो सारे हमने देखे हैं।